रूम में बैठकर अभी बात कर ही रहे थे कि तभी रीमा की नजर गेट पर मौजूद शनाया पर पड़ी। उसे देखते ही उन्होंने कहा, अरे बेटा, बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आ। शनाया ने स्माइल किया और वो भी उन दोनों के पास सोफे पर बैठ गई। इंद्रजीत ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, तुम्हारे डैड कैसे हैं? काफी दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनकी बात पर उसने स्माइल करते हुए कहा, डैड ठीक है अंकल, वो अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए कल ही यूएस के लिए निकले हैं। इंद्रजीत ने उसकी बात सुनकर स्माइल किया कि तभी रीमा उसकी ओर देखकर बोली, अच्छा हुआ बेटे जो तू आ गई। उनकी बात पर शनाया ने पूछा, क्या बात है आंटी, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? रीमा बोली, हाँ दरअसल आज मैं महिमा को एंगेजमेंट रिंग पसंद करने ले जाने वाली हूँ, तुम भी साथ चलोगी तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर शनाया ने मन में सोचा, आपने तो मेरे मन की कह दी दी आंटी। उसने स्माइल देते हुए कहा, बिल्कुल चलूंगी आंटी। इंद्रजीत ने कहा, रीमा जी, लेकिन क्या आपने माही को बताया है कि आज उसे आपके साथ मार्केट जाना है? उनकी बात सुनकर रीमा धीरे से अपने सर पर थपकी मारती हुई बोली, देखिए ना, मैं भूल ही गई थी। ये बोलकर वो हंसने लगी। रीमा ने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया और महिमा का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से जैसे ही उसने फोन रिसीव किया, रीमा बोल पड़ी, गुड मॉर्निंग बेटा, मैं रीमा बोल रही थी। दूसरी ओर से महिमा बोली, ओह रीमा आंटी, गुड मॉर्निंग। रीमा ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा, बेटा आंटी नहीं माँ कहो। दूसरी ओर से उसकी आवाज आई, आई एम सॉरी माँ। रीमा मुस्कुराते हुए बोली, आज मैं तुम्हारे लिए एंगेजमेंट रिंग खरीदने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारी रिंग तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए, इसीलिए तुम तनिष्क के शोरूम पहुँच जाना, वेयर हाउस रोड वाले, ओके? उनकी बात खत्म होते ही महिमा कुछ हड़बड़ा गई। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, माँ आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, जो आपकी पसंद होगी वही मेरी पसंद होगी। उसकी बात सुनकर रीमा को बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसने जिद करते हुए कहा, बेटा तुम भी आ जाना, इसी बहाने एक बार फिर तुझसे मिलने का मौका मिल जाएगा। मैं जितना तुझसे मिलने लगी हूँ, तुझसे मिलने का लालच उतना ही बढ़ता जा रहा है। ये बोल वो हंसने लगी। उनकी बात सुनकर महिमा ने अपने अंदाज में रिप्लाई किया, अच्छा ऐसी बात है माँ, तो मैं जरूर आऊंगी, ओके बाय। बोल रीमा ने फोन कट कर दिया और बैठकर मुस्कुराने लगी। इंद्रजीत ने उनके चेहरे पर स्माइल देखकर कहा, रीमा जी, अपनी होने वाली बहू से बात करते ही आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। उनकी ये बात सुनकर रीमा ने कुछ इतराते हुए कहा, जी हाँ, और पास बैठी शनाया की ओर देखकर भी मुस्कुराने लगी। शनाया ने उनकी बात सुनकर मन में सोचा, महिमा ज्वेलरी शॉप जरूर पहुंचेगी, और ये बोल वो स्माइल करने लगी। इसी दौरान वहां अमित पहुंचा और उसने उसको वहां देखकर कहा, गुड मॉर्निंग शनाया, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये बोल वो उसके पास वाली सोफे में बैठ गया। इस पर शनाया ने सवालिया नजरों से कहा, हाँ अमित, लेकिन क्यों? अमित अपने मस्करे अंदाज में बोला, क्योंकि यार सुबह सुबह तुम हमारे घर में आई हो तो मुझे लगा क्लब पार्टी हॉल वगैरह में कर्फ्यू तो नहीं लग गया। ये बोल वो हंसने लगा। उसकी बात सुनकर शनाया सोफे पर रखा कुशन उसे फेंक कर मारती हुई बोली, अमित यकीन नहीं होता कि तुम राज के भाई हो। लेकिन अमित को कहाँ फर्क पड़ने वाला था, वो कंटिन्यू हंस रहा था और वहां मौजूद इंद्रजीत और रीमा भी हंसने लगे। दूसरी ओर रीमा से फोन पर बात होने के बाद महिमा अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ गई और वहां अकेले बैठकर सोचने लगी, आज मुझे एंगेजमेंट रिंग लेने जाना है। कोई भी लड़की इस मोमेंट के लिए कितना इंतजार करती है और कितनी खुश होती है, लेकिन मेरे साथ तो। ये कहते हुए वो अकेले बैठकर ही स्माइल करने लगी कि इसी दौरान घर की डोरबेल बजी। डोरबेल सुनकर महिमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अदिति मौजूद थी। उसे देखकर महिमा खुश होती हुई बोली, क्या बात है इसी, आज कितने दिनों बाद तो घर आई है, आजा हम दोनों सहेलियां ढेर सारी बातें करेंगे।
उसकी बात सुनकर अदिति ने हड़बड़ाकर कहा, जरूर बात करेंगे माही, लेकिन आज नहीं, हम कल बात करेंगे। जल्दी मुझे अपनी स्कूटी की चाबी ला कर दे। मेरी स्कूटी आज ना जाने क्यों स्टार्ट ही नहीं हो रही है और मुझे न्यूज कवर करने काफी दूर तक जाना होगा। उसकी बात सुनकर महिमा स्माइल करती हुई बोली, ठीक है बाबा, तू ले जा स्कूटी, लेकिन इतनी सफाई क्यों दे रही है? अदिति का जवाब आया, हाँ यार, उस मल्लिका सेठ के साथ काम करते करते हर चीज में सफाई देने की आदत हो गई है। इसी दौरान मंजू अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आई और अदिति को देखकर उसने कहा, क्या बात है आज सुबह सुबह? इस पर अदिति हड़बड़ाती हुई बोली, आंटी मत पूछिए, उस डायन ने इतना सारा काम दे दिया है कि मैं क्या बताऊं। उसकी बात सुनकर मंजू ने स्माइल कर दिया और कहा, चल नाश्ता कर ले, तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं मैंने। इस पर उसने रिप्लाई किया, आंटी कल पक्का नाश्ता करूंगी, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। महिमा ने उसे स्कूटी की चाबी दी। चाबी लेकर अदिति ने उसे हक करते हुए कहा, आई लव यू माही, थैंक यू। ये बोल वो दरवाजे से बाहर जाने लगी। इसी दौरान उसने पीछे पलटकर महिमा से कहा, हेलमेट डिक्की में तूने रखा है ना, वरना ट्रैफिक पुलिस को तो तू जानती ही है। इस पर महिमा ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया। अदिति खुश होती हुई बोली, ओके बाय बाय, कल हम ढेर सारी बातें करेंगे। ये बोल वो वहाँ से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मंजू ने महिमा की ओर देखकर कहा, क्या बात है माही, तू कुछ परेशान लग रही है? माही कुछ रिप्लाई दे पाती इसके पहले ही दादी पूजा घर से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंच गई और उन्होंने वहां मौजूद मंजू और महिमा को प्रसाद देते हुए कहा, लो बच्चों, माता रानी का प्रसाद है। मंजू और महिमा ने प्रसाद ले लिया। महिमा ने कहा, आज मुझे रीमा आंटी ने ज्वेलरी शॉप में बुलाया है एंगेजमेंट रिंग पसंद करने। उसकी बात सुनकर दादी खुश होती हुई बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तू यहाँ क्यों खड़ी है? जल्दी से रेडी हो जा और निकल। वहाँ मौजूद मंजू चुप थी। दादी ने महिमा को छेड़ते हुए कहा, वहाँ राज भी आने वाला है क्या? इस पर महिमा स्माइल करती हुई बोली, नहीं बेबी डॉल, वो ऑफिस में है। मैं आपको मोबाइल पर राज का नंबर सेव कर देती हूँ, जब आपका जी चाहे उसे कॉल कर लेना। ये बोल महिमा स्माइल करने लगी। दूसरी ओर शनाया अब भी इंद्रजीत, रीमा और अमित के साथ उनके घर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। इसी दौरान रीमा ने शनाया की ओर देखकर कहा, कामेश भाई साहब यूएसए से वापस आ जाएं, फिर मैं उनसे कहूंगी कि अब मेरी इस बेटी के लिए भी अच्छा लड़का देखना शुरू कर दें। ये बोल रीमा मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगी। उनकी बात सुनकर शनाया मन में सोचने लगी, मैं भी तो यही चाहती थी कि इस साल मेरी शादी रात से हो जाए, लेकिन ना जाने कहां से ये महिमा आ गई। कोई रिप्लाई ना पाकर रीमा उसकी ओर देखकर बोली, क्या बात है बेटी? वो कुछ और बोल पाती कि इसके पहले ही वहां मौजूद अमित बोल पड़ा, माँ आप क्या कह रही हैं? किस बेचारी की किस्मत खराब होगी जो शनाया से शादी करेगा? ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुनकर शनाया ने उसकी ओर देखकर कहा, ओह शट अप अमित। ये बोल शनाया उसे घूर कर देखने लगी, लेकिन अमित कहाँ चुप रहने वाला था। उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारे लिए हम किसी ऐसे लड़के को ढूंढ लेंगे जिसके ढेर सारे क्लब हो, बड़े बड़े पार्टी हॉल हो, उसी के साथ हम तुम्हारी शादी करेंगे। ये बोल अमित उसकी ओर देखने लगा। वहां मौजूद रीमा उसके गालों पर धीरे से थप्पड़ लगाकर बोली, बदमाश कहेगा, हर वक्त सभी को छेड़ता रहता है। शनाया ने रीमा से कहा, आंटी मैं चलती हूँ। उसकी बात सुनकर रीमा ने कहा, कुछ देर और रुक जा, रजत भी अपने रूम से आता होगा। शनाया ने स्माइल करते हुए कहा, मैं आपसे मिलने आई थी आंटी, अब चलती हूँ, बाय। ये बोल उसने इंद्रजीत और रीमा को बाय कहा और वहां मौजूद अमित के सर पर धीरे से टपली मारकर वहां से बाहर जाने लगी। रीमा ने उसे रोक कर कहा, शनाया आज 1 बजे तुम शॉप पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। उनकी बात सुनकर शनाया ने कहा, ओके आंटी, आई विल बी देयर, बाय। ये बोल वो वहां से चली गई। बाहर जाकर जैसे ही वो अपनी कार में आकर बैठी, उसने खुद से बात करते हुए कहा, महिमा की ज्वेलरी शॉप पहुंचने का अरेंजमेंट तो मुझे ही करना होगा ना।
ये बोल वो स्माइल करने लगी और उसने अपने हैंड पर्स से अपना मोबाइल निकाला और रोहित का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से जैसे ही रोहित ने फोन रिसीव किया, शनाया बोल पड़ी, रोहित, रीमा आंटी आज महिमा को वेयर हाउस रोड वाली ज्वेलरी शॉप में बुला रही हैं, तो तुम देख लेना कि महिमा अच्छी तरह से शॉप आ जाए। उसकी बात सुनकर रोहित हंसते हुए बोला, बिल्कुल शनाया, तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ओके बाय। ये बोल उसने फोन कट कर दिया और फोन कट होने के बाद शनाया अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चली गई। दूसरी ओर रजत ऑफिस पहुंच चुका था और वो जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचा, उसकी नजर कैबिन के साइड में रखे सोफे पर पड़ी जिस पर महिमा का ब्रेसलेट रखा हुआ था। रजत ने स्माइल किया और सोफे के पास जाकर उसका ब्रेसलेट गौर से देखने लगा और उस ब्रेसलेट को देखते ही उसने खुद से बात करते हुए कहा, मिस नॉनस्टॉप। उसकी आंखों में एक बार फिर उसके प्यार की तस्वीर आ गई। कुछ सोचकर उसने अपना मोबाइल निकाला और अपनी ड्रीम गर्ल को फोन लगाया। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, रजत बोला, क्या कर रही हो, अब तक ऑफिस नहीं आई? इस पर महिमा का रिप्लाई आया, हाँ राज, दरअसल आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, मुझे रीमा आंटी ने रिंग पसंद करने बुलाया है। उसकी बात सुनकर रजत गहरी सांस लेते हुए रोमांटिक होकर बोला, तो तुम्हें देखे बगैर तुम्हारा राज कैसे रहेगा? महिमा मुस्कुराने लगी। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। रजत ने कहा, मैं वर्ली रोड वाले कॉफी हाउस में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अभी के अभी मुझसे मिलने आओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। दूसरी ओर से महिमा ने कहा, राज मैं कैसे आऊंगी, मैंने कहा ना मुझे आंटी के पास पहुंचना है। इस पर रजत बोला, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर पहुंचता हूँ, रेडी रहना, कुछ देर कॉफी हाउस में बैठेंगे और कुछ प्यारी प्यारी बातें करेंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे टाइम पर ड्रॉप कर दूंगा। ओके, अब प्लीज मना मत करना। ये बोल रजत ने फोन कट कर दिया और फोन कट कर खुद से बात करते हुए कहने लगा, क्या करूं, तुम्हें देखे बगैर मुझे चैन नहीं मिलता। ये बोल वो अपने कैबिन से निकल गया। रजत कुछ देर बाद महिमा के घर पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने जैसे ही अपने कार का हॉर्न बजाया, महिमा घर से बाहर आ गई और उसके पास वाली सीट में आकर बैठ गई। उसके बैठते ही रजत ने कार स्टार्ट की और वहां से वो निकल पड़े। रजत ने अपने पास बैठी महिमा की ओर देखकर बगैर कुछ बोले उसका हाथ पकड़ लिया और जवाब में महिमा ने सिर्फ स्माइल किया। रजत उसकी ओर देखकर बोला, आई एम सॉरी, और ये बोल वो गाड़ी ड्राइव करने लगा। महिमा हैरान होती हुई बोली, सॉरी किस लिए बोल रहे हो राज? रजत का जवाब आया, मैंने तुम्हें इस तरह मिलने जो बुला लिया। उसकी बात सुनकर महिमा जोर से हंसने लगी, ठीक उसी तरह जैसे वो हमेशा हंसती थी। रजत उसकी ओर अजीब सी नजरों से देखने लगा और बोला, क्या हुआ, मेरे सॉरी बोलते तुम्हें इतनी जोर से हंसी क्यों आई? महिमा का जवाब आया, तुम बड़े लोग कितनी फॉर्मेलिटी करते हो। रजत ने महिमा के हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और कहा, फॉर्मेलिटी नहीं, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ और तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। समझती क्यों नहीं हो तुम मेरी फीलिंग्स? ये कहते हुए वो उसकी ओर देखने लगा। अचानक उसे इतना सीरियस बात करते देख महिमा घबरा गई और उसकी आंखों में गौर से देखने लगी। रजत जोर से हंस पड़ा और बोला, See your face, Dumbo. I'm just joking. ये बोल वो हंसने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों कॉफी हाउस पहुंच गए। गाड़ी पार्किंग में पार्क कर रजत ने महिमा का हाथ पकड़ा और कॉफी हाउस के अंदर पहुंच गया और वहां टेबल पर बैठ गया। उसने अब भी उसका हाथ पकड़ कर रखा था, जो कि महिमा को उसके साथ होने का सबूत दे रहा था। उसने उसकी ओर देखकर कहा, आई नो तुम कैपुचिनो ही लोगी, एम आई राइट? महिमा ने हाँ में सर हिला दिया और स्माइल करने लगी। उन्होंने स्पेशल कैपुचिनो ऑर्डर किया और एक दूसरे की आंखों में खुद की परछाई देखने लगे। इसी दौरान उनकी कॉफी भी आ गई। रजत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये बताओ हम हनीमून में कहाँ जाएंगे? क्योंकि बहुत ही जल्द हमारी सगाई हो जाएगी, फिर शादी और फिर हनीमून।
ये बोल वो शरारती तरीके से हंसने लगा। महिमा उसकी बात सुनकर झेप गई और उसे कॉफी पास करते हुए बोली, जल्दी कॉफी खत्म करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। ये बोल वो शर्माती हुई कॉफी पीने लगी, लेकिन रजत की बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल थी। रजत भी शरारती नजरों से उसकी ओर ही देख रहा था। और उधर शनाया रीमा के साथ ज्वेलरी शोरूम में मौजूद थी। रीमा ने उसकी ओर देखकर कहा, महिमा अब तक आई क्यों नहीं? मैं उसे फोन लगाती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने हैंड पर्स से अपना फोन निकाला। शनाया उसे समझाती हुई बोली, आंटी डोंट वरी, आती ही होगी, मुंबई का ट्रैफिक तो आपको पता ही है ना। उसकी बात सुनकर रीमा भी बोली, हाँ सही कह रही हो तुम। इसी दौरान उसकी नजर शोरूम के अंदर आती महिमा और रजत पर पड़ी और उसने शनाया की ओर देखकर कहा, लो नाम लिया और हमारी माँ ही हाजिर। ये कहते हुए रीमा उनके पास चली गई, लेकिन दूर बैठी शनाया महिमा को वहां देखकर बहुत हैरान थी और उसने खुद से बात करते हुए कहा, महिमा यहाँ कैसे पहुंच गई? रोहित ने तो कहा था वो देख लेगा इसे। महिमा ने रीमा के पैर छुए। रीमा उसे गले लगाकर बोली, मैंने मना किया है ना, हर बार भूल जाती हो। महिमा ने स्माइल कर दिया। वहां मौजूद रजत भी स्माइल करने लगा। सभी शोरूम में मौजूद थे कि इसी दौरान रीमा ने कहा, अच्छा हुआ जो रजत तू भी साथ आ गया। चल अब अपनी होने वाली मंगेतर के लिए रिंग भी पसंद कर ले। तुम दोनों उस काउंटर में रिंग देख लो। ये बोलकर उन्होंने दूर बैठी शनाया को भी पास आने का इशारा किया। वो दोनों रिंग पसंद करने लगे। रजत ने एक डायमंड रिंग उठाई और उसे महिमा को दिखाकर बोला, ये मेरा दिल आपके लिए। महिमा ने स्माइल किया और कहा, बेहद खूबसूरत है। रजत ने रीमा से कहा, माँ ये वाली रिंग महिमा और मुझे दोनों को पसंद है। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। सभी रिंग को लेकर शोरूम से बाहर निकले कि तभी महिमा का मोबाइल बजा। एक्सक्यूज मी कहते हुए उसने जैसे ही अपना फोन रिसीव किया, उसकी बात सुनकर महिमा ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता। उसके हाथों से उसका मोबाइल फर्श पर गिर गया। क्या हुआ जो महिमा इतनी परेशान हो गई? ये जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव।